गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप शर्मा आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट लेकर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक आर्थिक समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देखते हैं आर्थिक समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। ये हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। आपकी 12th क्लास की जो माइक्रो की बुक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है, ये उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए इसमें क्या है, आर्थिक समस्या का मतलब क्या होता है। अर्थव्यवस्था में 50 तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जब वो आर्थिक रूप ले लेती है, धन से संबंधित ले लेती है, तो उसको हम आर्थिक समस्या कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में बात करें, चयन या चुनाव, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन या चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। और यदि डिटेल में समझना चाहें तो उसके लिए हमें इसके कारण पता होना चाहिए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के ये 4 कारण हैं। पहला कारण है सीमित संसाधन। हम सभी के पास पूरे विश्व में संसाधन सीमित ही हैं। जो कुछ भी है वो सबका सब सीमित है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो चीजें हैं वो अनलिमिटेड है, कभी खत्म ना होने वाली है, ऐसा नहीं है। जो भी कुछ है वो खत्म होने वाला है, एक निश्चित समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से सीमित संसाधन है, और उस सीमित संसाधन से हम हमारी सीमित आवश्यकता, लिमिटेड जरूरतें ही पूरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड जो मन में आया वो पूरा कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड है, कभी खत्म ना होने वाली। जैसा हम लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि यदि जैसे जैसे एक आवश्यकता पूरी होती जाती है, एक जरूरत पूरी होती जाती है, दूसरी जरूरत जन्म ले लेती है। एक खत्म ना होने से पहले दूसरी हमारे पास तैयार रहती है। तो ये हमारे लिए दूसरा रीजन बन गया। और आवश्यकताएं भी कैसी हैं? असीमित हो तो ठीक है, लेकिन आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनका पूर्ति के लिए संसाधन जो है हमारे पास, उनका वैकल्पिक उपयोग है। यानी कि संसाधन फिक्स नहीं है कि यहीं पर, इसी जगह पर, इसी फॉर्मेट पर, इसी काम में यूज में आएंगे। नहीं, उन संसाधनों का 50 जगह यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का यदि फिक्स है कि इससे ट्यूबलाइट या बल्ब या फिर यूं कहे फैन ही चलेगा, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका संचय करने की या इसको वेस्ट करने की बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी से 50 काम होते हैं। हमारे घर के भी 50 अप्लायंसेस, हमारे फ्रीज, कूलर, एसी, प्रेस, 50 चीजें हमारे घर में, फैक्ट्रियां इससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज है। तो ऐसे में ऑप्शंस चूज करने पड़ते हैं, प्रायोरिटी देखनी पड़ती है आवश्यकता अनुसार कि हमें कौन सी चीज कहां पर, हमारी क्या प्रायोरिटी है, हमारी क्या प्राथमिकता है, और प्राथमिकता के अनुसार ही हम इन चीजों का यूज करते हैं। और चौथा रीजन हमारे सामने आता है संसाधनों और आवश्यकताओं में समन्वय। जब ये सब कर लेते हैं तब हमें क्या एडजस्ट करना पड़ता है, कितने संसाधन है और क्या हमारी आवश्यकता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ये जो बैलेंस है ये हमारा चौथा रीजन हो गया। तो आर्थिक समस्या क्या है, इसी रूप में बात करूं तो हमारी आवश्यकताएं असीमित है, परंतु उसको पूरा करने के लिए संसाधन सीमित है, साथ ही उनके वैकल्पिक उपयोग भी हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी को ये निर्धारित करना होता है कि हम हमारे संसाधन का, हमारी वस्तु का कहां पर कैसे उपयोग करें, किसको हम प्रायोरिटी दें, किसको पहले दें, किसको प्राथमिकता दें, किसको बाद में रखें, कौन सी आवश्यकता ऐसी है जो बहुत जरूरी है, जो हमें पहले पूरी करनी है। तो ये सब हमें डिसाइड करना होता है। यही क्या है बेटा, आर्थिक समस्या, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एक वर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन या चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। 1 मार्क्स का मोस्टली इसमें से यही बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं,
प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चयन या चुनाव की समस्या, यानी चूज करना पड़ रहा है कौन सी या चीज को, कौन सी वस्तु को कहां पर कैसे यूज में ले, यही हमारी आर्थिक समस्या हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण देखें। अब देखते हैं, बार बार एक शब्द आ रहा है, अर्थव्यवस्था क्या है। इसको पहले हम जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, बाद में हम अपना आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था है कि जिन चीजों का हम यूज में लेते हैं, अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक समस्या इसको जन्म लेती है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर होती है। मुद्रा की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मौद्रिक निर्णय लिए जाते हैं। इकोनॉमी वो स्ट्रक्चर, वो सिस्टम है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक डिसीजंस, मॉनेटरी डिसीजंस, मौद्रिक निर्णय लेते हैं। अब इकोनॉमिक डिसीजंस, फॉर एग्जांपल मार्केट में जाकर आपको कोई चीज परचेज करनी है तो आप पे करेंगे और पे करने के बाद आप उसे परचेज करेंगे, तो ये आपके लिए क्या बन जाती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की हुई। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम मौद्रिक निर्णय लेते हैं। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक निर्णय लिए जाते हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की बताई, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं या सेवाएं भी, उन सभी का उत्पादन होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्राइवेट सेक्टर की अर्थव्यवस्था होती है ये। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने को लेकर। यानी ये मनुष्य की आवश्यकता पूरी तो करते, परंतु इनका मोटो क्या रहता है, इनका मोटिव, इनका उद्देश्य क्या रहता है कि इन्हें लाभ अर्जित करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। दूसरी बात कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निर्णय लेते हैं, डिसीजन मेकिंग का जो राइट होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग का राइट प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, ग्रुप ऑफ पर्संस के हाथों में। इंडस्ट्री क्या, फर्म्स का डिसीजन लेती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म्स। यानी किसी वस्तु की कीमत क्या रखनी है ये डिसाइड करेगा प्राइवेट सेक्टर। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। दो बातें, एक तो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। दूसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो डिसीजन मेकिंग का राइट होता है, निर्णय लेने का अधिकार होता है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है, कुछ व्यक्तियों के समूह के हाथों में होता है। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। सोशलिज्म इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, वो अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है सामाजिक कल्याण करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए, मनुष्य की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसलिए होता है गरीबों का भला, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। ये सभी समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं भी है कि इसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है भाई समाज का कल्याण, और समाज का कल्याण, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, बेरोजगारी घटनी चाहिए, निर्धनता खत्म होनी चाहिए, उनकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, मनी का ट्रांजैक्शन प्रॉपरली होना चाहिए, इक्वालिटी आनी चाहिए मनी के अंदर। तो ये सारी बातें समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होती हैं। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग का जो अधिकार है, जो राइट है कि डिसीजन कौन लेगा, वो लेती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हाथ में अधिकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स हो जाते हैं हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार, और प्राइवेट स्कूल्स हो जाते हैं हमारे पूंजीवादी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाते हैं हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, वाइल प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे लिए आ जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी प्रकार की, जैसे कि हमारे भारत में चलती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सचर है, जिसमें कुछ वस्तुओं का उत्पादन तो लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है,
साथ ही साथ कुछ वस्तुओं का उत्पादन ये भी ध्यान में रखकर होता है कि समाज का कल्याण हो, लाभ भी कमाना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है, साथ ही साथ सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है। दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं इसके अंदर। दूसरा, अब डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? लोअर लेवल के डिसीजन जो होते हैं, निचले स्तर के जो निर्णय होते हैं, वे सब तो कर लेती है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिए जाते हैं। वाइल अपर लेवल के जो कंट्रोलिंग डिसीजंस होते हैं, मेन डिसीजंस होते हैं, वो सब गवर्नमेंट अपने पास रखती है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जैसे कि भारत सरकार के अंदर भारत में लाइसेंस मिलेगा तो ही आप किसी उद्योग धंधे को डाल सकते हो, सरकार की अनुमति लेनी होती है। यदि आपने कोई गैर कानूनी काम किया या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करी जो एक्सेप्टेड नहीं है गवर्नमेंट लॉ के अंतर्गत, तो आपको वो उद्योग धंधा बंद भी करना पड़ेगा। भले उसमें आपका उद्देश्य लाभ कमाना हो या सोशल वेलफेयर हो, लेकिन लॉज के अकॉर्डिंग वो फिट बैठना चाहिए। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ फीचर्स हो जाते हैं। चलिए अब हम अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करते हैं कि आर्थिक समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंतर्गत आता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि केंद्रीय आर्थिक समस्याएं। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये दी किसने? प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने केंद्रीय आर्थिक समस्याएं दी। कौन है प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन? प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन पहले अर्थशास्त्री हैं पूरे विश्व में। पहले वे अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला था। यदि आपसे पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, तो प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन वाज द फर्स्ट। अब बात करता है फर्स्ट इंडियन कौन था, तो फर्स्ट इंडियन थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। चलिए, तो प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने तीन केंद्रीय आर्थिक समस्याएं बताई है, यानी कि ये तीन क्वेश्चंस हमारे सामने रखे हैं। यानी उन्होंने कोशिश करी है कि ये जो चैन की समस्या है उसको हमने एक शब्द में समझना चाहा है, एक शब्द में बोला है, एक शब्द में पढ़ा है, उसको इन्होंने तीन प्रश्नों के रूप में हमारे सामने रख दिए हैं, तीन स्टेप्स के रूप में हमारे सामने रख दिए हैं। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर नहीं देने हैं, इन क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है और क्या क्या इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर वैरायटीज हो सकती है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत हमें देखनी है। जैसे कि पॉल ए सैमुअल्सन ने पहले कहा कि क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में। पहला प्रॉब्लम एक इकोनॉमी के सामने ये होती है कि उसे ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका उत्पादन करना चाहिए, यानी कि अर्थव्यवस्था का नेचर ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, क्या वो पूंजीवादी है, समाजवादी है या मिश्रित है। इस अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डेवलप्ड कंट्री है, अनडेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, कैसी कंट्री है, इन सब बातों को, वहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ध्यान में रखते हुए, वहाँ की वनस्पति को ध्यान में रखते हुए, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वो सारी चीज़ों को एक साथ लेते हुए डिसाइड करना होता है कि उसे, यानी अर्थव्यवस्था में कौन सी वस्तु का उत्पादन होगा, पहली बात। दूसरा, अब उत्पादन कितना करना है? उत्पादन होना चाहिए बेटा संतुलित मात्रा में, ना तो जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो, ना जरूरत से कम उत्पादन हो, ना ज्यादा ना कम, बैलेंस, यानी कि जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। क्वांटिटी शुड बी इक्विलिब्रियम, संतुलित मात्रा में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट है उत्पादन कैसे करें। उन्होंने अगला प्रश्न हमारे सामने रखा है कि उत्पादन कैसे करना चाहिए। इसके लिए दो टेक्निक बताई हैं। एक टेक्निक तो है बेटा श्रम प्रधान तकनीक और दूसरी है पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान यानी कि लेबर इंटेंसिव और पूंजी प्रधान यानी कि कैपिटल इंटेंसिव। तो ये डिसाइड कर लिया कि भाई कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, ये भी डिसाइड कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिसाइड कर लिया कि रेन कोट बनाने हैं,
रेनकोट बनाने हैं, बारिश आने वाली है, अगला सीजन बारिश का ही होगा, तो पूरे देश भर में रेनकोट बनाने हैं। कितने रेनकोट? भाई 1 करोड़ क्वांटिटी डिसाइड करी, डिमांड को ध्यान में रखते हुए मार्केट का एनालिसिस कर लिया, इसके अकॉर्डिंग देखा कि 1 करोड़ रेनकोट का निर्माण करना है। अब उत्पादन कैसे करें, यानी कि 2 मेथड हमारे सामने पॉलिस एमिल्सन देते हैं, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान, यानी कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव मेथड के अंदर क्या होता है भाई, ऐसा मेथड, ऐसा वे जिसके अंदर मोस्टली जो काम किया जाता है वो लेबर, मजदूरों, व्यक्तियों के द्वारा होता है। जहां पर मोस्टली जो काम होता है वो व्यक्ति करते हैं, लोग बाग करते हैं, जनसाधारण करता है, लेबर करती है। जबकि पूंजी प्रदान के अंतर्गत क्या होता है, पूंजी प्रदान के अंदर मोस्टली जो काम होता है वो करते हैं भाई मशीनों से, कैपिटलिस्ट आइटम से, कैपिटलिस्ट चीजों से करते हैं। पूंजी प्रदान के अंदर होता है मोस्टली जो काम होता है समय बचाने को और पैसा कमाना भी इनका उद्देश्य होता है, क्योंकि ये किसका पार्ट होती है, ये मोस्टली चलती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। श्रम प्रदान तकनीक चलती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इन दोनों का पूंजी प्रदान और ये पूंजीवादी और समाजवादी यानी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म का एक नेचर भी होता है। पूंजी प्रदान, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है यानी कि पूंजी प्रधान तकनीकी जो है या फिर यूं कहें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है मोस्टली उन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है जहां की पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जनसंख्या घनत्व जो है वो कम है। तो वहां पर जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण वहां पर इजीली हम लोग मशीन से काम कर सकते हैं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, पॉपुलेशन ज्यादा यानी कि बेरोजगार भी बहुत ज्यादा होंगे, लेबर फोर्स बहुत सारी पड़ी हुई है, श्रम शक्ति उनके पास बहुत है, तो इस वजह से वो श्रम प्रदान तकनीक का उपयोग करते हैं। चलिए अब ये डिसाइड हो गया कि क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है और कैसे करना है, ये तीनों चीजें डिसाइड हो गई अकॉर्डिंग टू पॉलिस एमिल्सन। लेकिन अब उत्पादन किसके लिए करें, इसमें आता है हमारा वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट आता है इसके अंदर कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन किसकी कितनी आवश्यकता है, तो आवश्यकता के अनुसार ही डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल वे में लें, रेनकोट की आवश्यकता पूरे भारतवर्ष में कहां पर मुख्यतः होती है, एक तो हमारे ईस्ट नॉर्थ इंडिया में जहां पर बारिश पड़ती ही रहती है, या फिर हमारे साउथ इंडिया में जो समुद्र के पास है वहां पर बारिश पड़ती रहती है। हमारे जो पश्चिमी क्षेत्र है या फिर यूं कहे मध्य का क्षेत्र, यहाँ पर बारिश बहुत कम पड़ती है। मोस्टली आप भी देखते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, पूरे सीजन में 5, 7, 10 बारिशों के अलावा कोई बारिश होती ही नहीं है। जबकि उन देशों में, उन क्षेत्रों में क्या होता है, दिन भर ही बारिश पड़ती रहती है। वहां 6-6 महीने बारिश होती है, कंटिन्यू नहीं होती, गैप लगा कर, लेकिन 6-6 महीने बारिशों का सीजन रहता है। तो वहां पर रेनकोट की डिमांड ज्यादा होगी और हमारे यहाँ पर रेनकोट की डिमांड कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसी डिमांड वैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये कहना है इनका। चलिए तो ये हमारा टॉपिक एक बार और मैं आप लोगों के सामने रिवाइज कर देता हूं। आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, चुनाव या चयन की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 4 कारण हैं: सीमित संसाधन, असीमित मानवीय आवश्यकताएं, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग और एडजस्टमेंट बिटवीन संसाधनों और आवश्यकताओं के मध्य समन्वय। ये चारों कारणों की वजह से हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सी वस्तु का, कौन से संसाधन का कहाँ पर किस प्रकार से उपयोग मिले। यही हमारी आर्थिक समस्या हुई। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार। अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत मौद्रिक निर्णय, मॉनेटरी डिसीजंस लिए जाते हैं, मुद्रा संबंधित कार्य होते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें मोस्टली जो उत्पादन होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है और डिसीजन मेकिंग का राइट प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर उत्पादन होता है समाज का कल्याण करने के लिए। और दूसरी बात, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो क्या कहते हैं,
समाजवादी अर्थव्यवस्था के डिसीजन मेकिंग का राइट होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, जबकि मिश्रित इन दोनों की मिक्सचर होती है, पूंजीवादी और समाजवादी। कुछ वस्तुओं का उत्पादन लाभ कमाने के लिए, कुछ वस्तुओं का उत्पादन सबका वेलफेयर करने के लिए। आगे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, केंद्रीय आर्थिक समस्या देने वाले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन। प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था, जबकि पहले भारतीय थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन्होंने 3 केंद्रीय आर्थिक समस्याएं दी है, क्या उत्पादन करें, कितनी मात्रा में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी, उत्पादन कैसे करें, हाउ टू प्रोड्यूस, और उत्पादन किसके लिए करें। तो इस तरीके से हमारा ये जो आज का टॉपिक है आर्थिक समस्या पूरा होता है। अब हमारा टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर जो दूसरा पार्ट है, इस चैप्टर को मैं 3 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा, आपको आप आराम से पढ़िए। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा पीपीसी उत्पादन संभावना, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्थिक समस्या और लास्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन देखा था, दोनों में ही अगर आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आए आप बेझिझक आराम से पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे 9660992495। आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली चाहे तो, या फिर स्कूल के नंबर भी अवेलेबल है, आप स्कूल प्रशासन से कांटेक्ट कर मेरे से बात करवा सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, स्कूल में आ सकते हैं। अगर डाउट्स 1-2 बच्चे के लिए होते हैं या फिर हम आपके फ़ोन कॉल को प्रायोरिटी देते हैं हम इसके लिए, तो आप बड़े आराम से इनकी डाउट्स पूछिए, पढ़िए, कोई भी दिक्कत आए बेझिझक पूछिए। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, तो आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ सभी सब्जेक्ट के अंदर रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। थैंक यू।